ओम शांति। पुनः आप सभी का अव्यक्त मुरली रिवीजन क्लास में स्वागत है। तो आज की मुरली हम ले रहे हैं 18 जनवरी 1970। आज का पहला प्रश्न है, आज बाबा क्या देख रहे हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? बाबा उत्तर देते हैं, वह सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या चेकिंग करनी चाहिए? बाबा उत्तर देते हैं, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़ें। अगर अव्यक्त स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख है अव्यक्ति चलन। इस लोक में रहते कहाँ तक अलौकिक बने हैं, यह चेक करना है। अगला प्रश्न है, सहयोग कब मिलता है? बाबा कहते हैं उत्तर में, जब स्नेह होता है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण कुल का क्या महत्व है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी उतना ही दैवीय राज्य में समीपता होगी। एक दूसरे को आगे करो। अब पेपर होगा हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। सबको सहयोग की अंगुली देनी है। पेपर समझकर चलना तो पास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अभी कौन सी पावर धारण करनी है? बाबा कहते हैं, विल पावर। अगला प्रश्न है, विल पावर कैसे आएगी? उसका साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण क्या होते हैं? बाबा उत्तर में बताते हैं, जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर नहीं आ सकती। अगला प्रश्न है, अगले वर्ष क्या करना है? बाबा कहते हैं उत्तर में, विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। और यही बाबा हमसे अगले वर्ष यह करवाना चाहते हैं कि विदेही को युगल बनाओ। अगली मुरली हम ले रहे हैं 22 जनवरी 1970 की। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय किस अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में आवाज़ में आना और 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना। अगला प्रश्न है, अव्यक्त स्थिति के लक्षण क्या क्या होंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहला, नैनों के इशारों से किसी के मन के भावों को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? अर्थात अव्यक्त स्थिति को बनाने के लिए किस धारणा की आवश्यकता होती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो, इस बात की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, लाइन क्लियर होने का मतलब क्या है? तो बाबा उत्तर में बताते हैं, किसी भी प्रकार की मिक्सचरिटी न हो, यानी मिलावट न हो। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघन तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह 3 बातें जीवन में हो। अगला प्रश्न है, जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। दूसरा कारण, कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तीसरी, सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, बाबा हमें कौन से 3 रूप से देखते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहला है पुरुषार्थी रूप अर्थात ब्राह्मण रूप। दूसरा, बाबा देखते हैं हमें संगम का भविष्य
अर्थात फरिश्ते रूप में, और तीसरा भविष्य देवता रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुभव ज़्यादा होना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा भी अलग है। अगला प्रश्न है, अशरीरीपन के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर में बाबा कहते हैं, संस्कारों में ईजीपन, ईजी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसा ईजी रहे जो माया भी ईजी से आ जाए। ईजी और अलर्ट का बैलेंस चाहिए। अब हम अगली मुरली ले रहे हैं 23 जनवरी 1970 की। पहला प्रश्न है, आजकल की सर्विस में क्या विशेषता चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बात करते हुए सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी आवाज़ से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। ऐसे बोल केवल कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होंगे। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो। तो ये पहली विशेषता बाबा ने बताई। दूसरी विशेषता, वायुमंडल को अव्यक्त बनाना है। और तीसरी विशेषता, चरित्र प्रभावशाली होंगे। चेंज देखेंगे तब वह स्वयं स्वीकार करेंगे और खींच कर आएंगे। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं, हम युगल हैं, अकेले नहीं। लौकिक को भी अलौकिक होकर समझो। ज्ञान बल और योग बल में बैलेंस। तो इन 4 बातों से हमको आशीर्वाद मिलती है। पहला था, जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं उससे हमें आशीर्वाद मिलती। हम युगल हैं, अकेले नहीं, यानी शिव बाबा हमारे साथ है, अकेले नहीं, इससे हमें आशीर्वाद मिलती है। लौकिक को भी अलौकिक होकर यदि हम समझते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलती है। ज्ञान बल और योग बल, इन दोनों में यदि बैलेंस होता है तो आशीर्वाद मिलती है। अगला प्रश्न है, सबसे सहज सर्विस क्या है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, अपने चरित्र से सर्विस। स्वयं समझो कि मैं नींव हूँ, हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। अगला प्रश्न है, बाबा को कौन प्यारे लगते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो एक मत है वही एक को प्यारे लगते हैं। जो अपने गुणों का दान देते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु वरदान देता है तो क्या करना पड़ता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है। इस कारण हमें खास ये अर्पण विधि इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमारी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए अर्पण विधि बहुत विशेष विधि है। अगला प्रश्न है, बाप के पास कौन से बच्चे स्वीकार होंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिनको मनसा में भी संकल्प न आए, इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। यानी बाबा की श्रीमत पर किसी को भी यदि संशय आ रहा है तो वो महाबली नहीं कहलाएगा। और बाबा के किसी भी श्रीमत पर हर आत्मा यदि बिना संशय के, पूरे विश्वास के साथ, बिना कोई शक के साथ चल ले तो उसे महाबली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? उत्तर में सुख, शांति और शक्ति। सभी एक सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ये मनसा ड्रिल
फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ।